नमस्कार दोस्तों। एक माँ की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसे अपने बच्चे को छोड़कर जाना पड़ा। और जब वो अपने बच्चे से मिली तो उसकी जो हालत थी वो देख के हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरा बच्चा, इसकी हालत ये कैसे हो सकती है। चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। एक कहानी है जो दोनों एक पति और एक पत्नी होते हैं, जो दोनों ऑफिस को काम किया करते थे। उसके पति की नेहरू प्लेस में एक कंप्यूटर की दुकान थी। दोनों सुबह जाते और शाम को वापस आते थे। और जो बदनपुर बॉर्डर के पास दोनों रहते थे, वहीं की नेहरू की जो रेड लाइट एरिया थी, वहाँ पे जो जब गाड़ी रुकती थी रेड लाइट एरिया में, तो जो कुछ बच्चे वहाँ बहुत सारे भीख मांगा करते थे। कोई कोई सामान बेचा करता था, पेन है, गुलाब है, गुब्बारा है, खिलौने का सामान बेचा करते थे। उसी में से एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। वो अक्सर गाड़ियों के पास बेचा करता सामान, कभी पेन कभी गुब्बारे बेचा करता था। वो आता था उस महिला के पास जिससे वो बातें करता था। वो बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर था। जो महिला थी उसका नाम संजना था और उसका जो पति था उसका सिद्धार्थ नाम था। वो संजना जब अक्सर रेड लाइट एरिया में कभी कभी दिन, 2 दिन 3 दिन में ऐसा हो जाता था कि एक ऐसा मौका आ जाता था कि रेड लाइट एरिया में गाड़ी रुक जाती थी। तो वहीं से वो बच्चा देखने में सुंदर था, तो महिला उससे बातें किया करती थी, उसकी अच्छी अच्छी बातें थी। वो थोड़ा उनको लाड दुलार कर लिया करती थी। और वो भी, तो वो बोला कि मैम गुब्बारे बेच रहा था, तो बोला मैडम आप हमसे गुब्बारे अपने बच्चे के लिए ले लीजिए। तो मैम ने कहा अभी तो मेरा बच्चा है नहीं, जब होगा तब तक तुम्हारा गुब्बारा फूट जाएगा। तो कहता है ले लो मैडम, जब तक आप नहीं फोड़ोगी तो नहीं फूटेगा। महिला भी प्रेग्नेंट थी, करीब 6 महीने या 7 महीने की होगी, प्रेग्नेंट थी। वो भी चली गई। अक्सर मुलाकात हो जाती थी, जब भी वो दिखता उसे बुलाकर कभी पैसे दे देती, कभी बातचीत करती उससे, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करने लगी थी। कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, कभी इधर गाड़ी कोई काम कर रहा है, कोई किसी गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है, कोई सामान पेन बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, सारे बच्चे थे। एक दिन क्या हुआ कि जब जब दोनों वापस से लौट रहे थे, तो वहां पे देखा कि राजू नहीं था। तो बच्चों ने पूछा कि मैडम आप राजू को ढूंढ रहे हैं क्या। तो बच्चे ने बोला कि हाँ, राजू नहीं दिखाई दे रहा, राजू कहाँ पे है। जब बच्चों ने बताया कि मैडम राजू का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो आज नहीं आ पाया है। तो मैडम भी कभी परेशान हो गई। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि जाके हम बच्चों को देख आए। तो सिद्धार्थ ने भी कहा ठीक है, हमें तो ऑफिस के लिए, दुकान के लिए देर हो रही है, तुम जाके सिद्धार्थ को देखा, हम दुकान जा रहे हैं। तो मैडम कहा ठीक है। तो उसे बच्चों का घर पता था, तो बच्चों मैडम को लेकर उसके सिद्धार्थ के उसके सॉरी राजू के घर गए बच्चों लेकर मैडम को। मैडम ने जब देखा कि जो उसके साथ एक बूढ़ी औरत जो कि घर के द्वारे के बाहर बैठी थी, घर के बाहर, तो वो उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मैडम उस महिला को पहचानती थी और वो महिला भी इसको इसको पहचानती थी। तो जब बूढ़ी औरत ने देखा, तो वो भी हैरान हो गई कि ये यहाँ कैसे आ गए। जब उसकी दादी ने उस महिला को देखा, तो महिला ने बोला कि अम्मा ये क्या हमारा रजत है। वो भी ऐसे करते कहते काफी भावुक हो गई। तो उस महिला ने कहा, बूढ़ी दादी ने कहा कि हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है। तो संजना कहती है कि रजत यानी राजू कहाँ है। तो महिला कहती है राजू को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल जाती है संजना, सॉरी संजना भी जाती है। उसके दादी जा रहे हैं, हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ पे उसकी राजू की जो हालत है बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस थी। तो डॉक्टर का यही कहना था कि देखो हम अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है, आगे जैसी हालत होगी हम आपको बताएंगे। तो राजू और इधर जो संजना का पति सिद्धार्थ था, संजना सुबह से शाम हो गई थी, वो भी घर नहीं गई थी। बार बार सिद्धार्थ का फोन आ रहा था जो संजना उठा नहीं रही थी। फिर संजना ने जब आते रहे तो संजना ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो संजय सिद्धार्थ थे, वो भी ऐसे
अस्पताल में 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संजना अभी घर नहीं पहुंची है। सिद्धार्थ को भी काफ़ी चिंता हो रही है कि संजना घर क्यों नहीं आई, कि इतना बच्चों से इतना क्या लगाव है उस बच्चे से। संजना अपना सब कुछ घर बार बोल चुकी है। तो सिद्धार्थ फिर हॉस्पिटल पहुंचा। सिद्धार्थ हॉस्पिटल गया, वहाँ पे संजना बोली तुम घर जाओ, हम अभी घर नहीं आ रहे हैं। तो सिद्धार्थ समझाने लगा कि चलो, ऐसे भी बहुत सारे केस हो जाते हैं बच्चों के साथ, ऐसे बहुत सारे बच्चों। सिद्धार्थ कहता है कि आखिर इस बच्चे से ऐसा क्या लगाव है कि तुम अभी 2 दिन बीत चुके हैं, तुम घर नहीं गई हो। तो संजना कहती है सिद्धार्थ तुम घर जाओ, हम अभी नहीं आएंगे। इसी बात पे सिद्धार्थ नाराज होकर घर चला जाता है वापस। और संजना वहीं अस्पताल में थी। अभी डॉक्टरों का कुछ कहना नहीं था कि ये क्या हो सकता है, कुछ नहीं मालूम। तो आखिर आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर राजू संजना का क्या है, कौन है उसका, जो संजना उसके लिए इतना फिक्र कर रही है। राजू कौन है जो अभी 2-3 दिन तक वो घर नहीं गई है। तो बात कुछ ऐसी है कि संजना, एक राजू नाम का लड़का था, जिसके घर वालों ने, जिसके संजना ने अपनी, जिसे वो प्यार करती थी, राजू नाम का लड़का था, उसी से उसने शादी की थी। शादी के बाद राजू, संजना को उसने, राजू ने धोखे से फंसाया था, क्योंकि राजू बहुत एक दुष्ट से, बदमाश से, गैंग का में काम करता था, बदमाशों के साथ रहता था, तभी कुछ उल्टे सीधे काम करता था उनके साथ। तो आए दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। फिर कुछ दिन बीते, संजना से भी लड़ाई होती थी, और तभी ऐसे करते करते 1 साल बीत चुके थे। तो फिर ये राजू, जो उनका बेटा संजना का रजत हुआ, जिसका बेटा पैदा हुआ, जिसका उन्होंने नाम रजत रखा। फिर इसी, जब किसी से दुश्मनी होती है कि सिद्धार्थ की, जो उसका पति था राजू, उसी से किसी वो उल्टे सीधे लोगों के साथ रहता था, जिससे उनकी दुश्मनी हो गई थी। तो संजना को मालूम था कि किसी न किसी दिन कोई इसे मारेगा जरूर। तो ऐसा ही होता है कि राजू को किसी, उसी गैंग को लोगों ने, किसी ने मार दिया था। तो संजना अब घर में रहती थी, उसके सास ससुर थे जो घर में थे, वो लोग भी रहते थे। तो उसकी जो माता पिता थे, पहले उन लोगों का जो अपनी मन मर्जी से शादी की थी, तो घर वाले भी इसके खिलाफ थे। फिर कुछ दिनों बाद जब उन्हें खबर लगी कि जाके बेटी से मिलने, जब उनके संजना के माता पिता उसके ससुराल पहुंचे, तो संजना की हालत जो थी वो बहुत दुखद थी। तो उनके माता पिता ने कहा कि तुम घर चलो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन संजना जो थी वो तैयार नहीं थी। संजना का कहना था कि जो रजत है वो कहाँ जाएगा, रजत को हमने अकेले छोड़ के नहीं जाए। जब संजना के घर उनके माता पिता पहुंचे, तो उन्होंने संजना से कहा कि चलो, तुम घर चलो हमारे साथ, रजत को यहीं रहने दो उसकी दादी के पास। तो जो उनके दादी और उनके जो चाचा थे, जो उनके और भी भाई थे राजू के, तो उनके माता पिता ने कहा कि आप, संजना तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन संजना जो थी अपने बच्चे को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, वो तैयार नहीं थी अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए। फिर कई बार कहने के बाद फिर दादी ने कहा कि संजना तुम जाओ, अभी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो कब कुछ ही दिन हुए हैं, अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है ज़्यादा, तुम इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसे काटोगे अकेली। तो संजना भी मान जाती है। जो उनके और भाई थे, उनका भी कहना था तुम जाओ संजना, हम तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर लेंगे। तो दादी, वो भी, दादी के कहने पर संजना ने छोड़ दिया, अपने बच्चे को दादी के पास रहने दिया। दादी से बोला कि आप हमारे रजत का ख्याल रखना, और वो चली आई। फिर संजना की, उनकी शादी हो गई, दूसरी दूसरी शादी हो गई संजय से। तो उसे बताया नहीं गया था कि संजना तो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। ये सब सिद्धार्थ को नहीं पता था। जब संजना आ गई, उसकी शादी भी हो गई। वहाँ पे जो रजत के जो उनके चाचा जो लोग थे और उनकी चाची, वो दादी को भी परेशान करते लगे कि इन्हें कहीं, राजू को कहीं छोड़ाओ, जाके रजत को कहीं छोड़ाओ, हमारे पास इतना जिम्मेदारी है, हम इसका बोझ कैसे उठाएंगे। दादी भी, लेकिन दादी रजत से बहुत प्यार करती थी, रजत उसी के भरोसे संजना छोड़ कर गई है। तो दादी और रजत को लेकर इधर आ गई रहने, वो दूर चले आई रहने के लिए।
फिर जब दादी उसे लेकर चली गई बाहर, तो रजत ने देखा कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो पैसे लाते हैं। तो रजत ने सोचा कि हम भी कहीं से पैसे कमाकर अपनी दादी को दें ताकि हमारा भी पेट पल सके। तो उसने बच्चों ने बताया कि हम जो रेड लाइट एरिया में है, ट्रैफिक सिग्नल में हम भीख मांगते हैं और कुछ सामान भी बेचते हैं, बताया। तो रजत की जो दादी थी उन्होंने कहा तुम्हें भीख नहीं मांगना है। तो रजत ने दादी से कहा कि अगर भीख नहीं मांगेंगे तो कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे हम अपना कुछ छोटा मोटा काम चालू कर लेंगे। तो रजत से दादी ने पैसे दिए तो वो गुब्बारे का काम करने लगा, गुब्बारे बेचने लगा। तो दादी जब गुब्बारे बेचने लगा तो यही जब दादी को पैसे मिलने लगे, दादी ने सोचा ठीक है, बच्चों के साथ खेल दिन भी पास हो जाता है और 2 4 पैसे भी लेके आता है। फिर जब यही बात जानी तो तभी जो राजू जो उसका वही काम करने के लिए एक दिन गया था, जिससे उसे किसी कार से एक्सीडेंट हो तो गया था। तो दादी ने बहुत परेशान थी, दादी रो रही थी। जब ये बात सारी संजना को पता चली तो वो भी बहुत सारी रो रही, बहुत उसने रोया। सोचा कि कैसे हम हैं और कैसे हमारे बच्चे की जिंदगी हो गई, क्या सोचकर हम दादी के पास छोड़ के आए थे और दादी और जो रजत है कहाँ पे रोड पे आ गए। जो रजत था उसे दादी उसकी जो लड़का था उसी के राजू के नाम से, इसलिए उसे राजू कहते थे कि ये हमारा राजू का लड़का है, इसे हम पालेंगे, इसलिए उसे रजत को दादी उनकी राजू बुलाया करती थी। तो जब यही बातें हो रही थी तब जो उनका संजना का पता है संजय था, वो वहाँ पे आ गया। सिद्धार्थ वो वहाँ पे आ गया, उन्होंने सारी बातें सुन ली। तो उसने कहा, वो संजना के ऊपर काफ़ी गुस्सा था कि आप लोगों ने हमें धोखा दिया, हमें बताया नहीं कि संजना का लड़का भी है और ये सारी बातें हमसे छुपा रही थी। तो यही सारी राजू के वो वापस चला गया अपने घर। जब उनके माता पिता को पता चला, ऐसे कुछ दिन बीत गए, लेकिन संजना अभी जो सिद्धार्थ के घर नहीं गई थी। फिर सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ आया, बातचीतें की। तो उसके माता पिता ने कहा कि ठीक है, हम इस बच्चे को जो पहले तो सिद्धार्थ तैयार नहीं था कि हम इस बच्चे को नहीं ले जाएंगे, नहीं अपनाएंगे, लेकिन उनके माता पिता के समझाने के बाद सिद्धार्थ भी मान गया बच्चे को रखने के लिए। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि एक माँ को मजबूरन होकर अपने बच्चों को अलग करना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर संजना और जो सिद्धार्थ और जो राजू तीनों लोग चले गए अपने घर, उनकी दादी ले गई। तो वहाँ पे वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। तो कैसी रही कहानी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। कि ऐसी माताएं होती हैं बहनें जो क्या करें, कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो माँ की ममता भी मजबूर हो जाती है ऐसा करने के लिए। तो ठीक है, अगले दिन मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्ते।